Hello learners, subscribe the Knowledge Gainers channel and press the bell button for all latest notification. हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो इस वीडियो सीरीज में हमने स्टार्ट किया था ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट, जिस पे हमने 2 वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था, क्या होता है एक्चुअली में ट्रांजैक्शन क्या होता है, और उसके अलग अलग कंसेप्ट देखे थे। देन नेक्स्ट वीडियो में हमने एसिड प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे डेटाबेस की कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। अगर हमारी ये चारों प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट हो जाता है। हमारे डेटाबेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है वो है कंसिस्टेंसी। अगर हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंसी मेंटेन कर देता है तो वो हमारे लिए एक परफेक्ट डेटाबेस बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा था कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांजैक्शन स्टेट्स के बारे में। जैसे कि अभी हम कोई भी अगर जैसे कि सॉफ्टवेयर जो भी इंजीनियर होता है या फिर टेक्निकल स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जानते हैं कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल देखते हैं। सिस्टम लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल हम उसमें देखते हैं। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती है जिसमें हम बहुत सारा वर्क करते हैं। उसी तरह से जैसे जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेट्स आती हैं। एक्चुअली में हमने क्या देखा था कि ट्रांजैक्शन क्या होता है कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, बंडल ऑफ होता है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड लास्ट इंस्ट्रक्शन के बीच में। वैसे भी जब भी हम कंप्यूटर में कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो वो क्या होता है, अगर कोई हम इमेज भी उस कंप्यूटर पे आप ओपन करते हैं तो वो क्या होता है, कंप्यूटर के लिए एक इंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, तो उसी इंस्ट्रक्शन, कोई भी टास्क हम किसी भी फॉर्म में क्यों ना परफॉर्म करते हो, कंप्यूटर उसे क्या मानता है, एज अ इंस्ट्रक्शन मानता है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन का भी कंसेप्ट कुछ इसी तरह से है कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि बंडल अप होती है। जो भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगी वो बंडल अप किस में होगी, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड लास्ट इंस्ट्रक्शन के बीच में। और हमने देखा था कि हमारी ट्रांजैक्शन का जो भी कंसेप्ट है उसमें इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी एटोमिसिटी। क्योंकि अगर उसमें क्या होता है कि या तो इंस्ट्रक्शंस जो है वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो या तो उसमें से कोई भी एग्जीक्यूट ना। यानी कि अगर बीच में कहीं फेलियर आ जाता है, सिस्टम फेलियर हो जाता है, तो हमें क्या करना है, रोल बैक करना है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ समझेंगे, फर्स्ट स्टेज टू लास्ट स्टेज तक, कि क्या होता है, रोल बैक का कंसेप्ट क्या है, सब कुछ देखेंगे ट्रांजैक्शन स्टेट्स में। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ट्रांजैक्शन स्टेट का कंसेप्ट हमारे पास आया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने जो भी ये डायग्राम है, ये हमारी ट्रांजैक्शन स्टेट की डायग्राम है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हमारे पास है। तो देखते हैं इस स्टेज का क्या इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास होती है एक एक्टिव स्टेज। एक्टिव स्टेज मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या करते हैं, एक ट्रांजैक्शन जब भी कंप्लीट करते हैं उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे पास होती है। ठीक है, जब भी हम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू लास्ट इंस्ट्रक्शन, उसके बीच में जो भी इंस्ट्रक्शंस होगी वो बंडल अप होगी। तो एक्टिव स्टेज में क्या होता है कि जब भी ये सारी की सारी कंडीशंस, इंस्ट्रक्शंस जब भी रन होती है तब वो किस स्टेज में आती है, एक्टिव स्टेज में। अगर इसमें से कोई भी एक इंस्ट्रक्शन रन होने की, एग्जीक्यूट होने की बाकी हो तब भी वो क्या किस स्टेज में रहेगी, एक्टिव स्टेज में। जब सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस रन हो जाती है तभी वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगी। अभी समझ में आया कि एक्टिव स्टेज क्या होता है, कि जो भी इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास, उसमें जब तक सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट ना हो तब तक वो एक्टिव स्टेज से बाहर नहीं जा सकती, तब वो किस स्टेज में रहेगी, एक्टिव स्टेट में रहेगी। ठीक है, लेकिन अब जैसे कि हमें पता है कि सिस्टम फेलियर कभी भी हो सकता है, हम उसके लिए कोई उसके लिए हमारे पास होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक्टिव स्टेज के बाद अगर हमारे पास मान लो कि हमारे पास 5 इंस्ट्रक्शंस है, 1 2 3 4 एंड 5, अगर इसमें थर्ड नंबर की इंस्ट्रक्शन पे हमारी सिस्टम हो जाती है फेल, या फिर हमारे इंस्ट्रक्शन में ही कोई
प्रॉब्लम आ जाता है तो क्या हो सकता है, वो इंस्ट्रक्शंस की वजह से या फिर सिस्टम की वजह से वो जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारी जो स्टेट है, हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो किस स्टेज में पहुंच जाती है, देन फेल्ड स्टेट में पहुंच जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट होता है हमारे पास पार्शली कमिटेड। फेल स्टेट समझ में आ गया कि किस तरह से होता है। अगर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जितने भी है उसमें अगर बीच में कहीं फेल्यूर आ जाता है तो हमारी स्टेज किस, हमारा ट्रांजैक्शन किस स्टेट में पहुंच जाता है, फेल स्टेट में। ठीक है, ये तो इजी सा पोर्शन था। देन नेक्स्ट हमारे पास पार्शियली कमिटेड स्टेट है। अभी कमिटेड और पार्शियली कमिटेड में क्या डिफरेंस है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला हमारे ट्रांजैक्शन स्टेट की इस कंसेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कमिटेड क्या है और पार्शियली कमिटेड क्या है। तो चलिए एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। अब जैसे कि अभी हम स्टार्टिंग में, जैसे कि हमारा 12th कंप्लीट हो जाता है, 12th के बाद जब भी हम ग्रेजुएशन के लिए आते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअली में नोट्स वगैरह कैसे बनाना है, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है ग्रेजुएशन की, बहुत सारे कंसेप्ट हमारे पास होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक दो कॉपीज़ हमारे पास हो जाती है, एक होती है रफ कॉपी, एक होती है फेयर कॉपी। ठीक है, फेयर कॉपी में क्या करते हैं हम सभी के सभी नोट्स बनाते हैं, लेकिन कब फेयर कॉपी में अब कब बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं रफ कॉपी पे कि हमारा सारा का सारा कंसेप्ट अच्छे से हो रहा है, हम सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं नोट्स के। ये सब पॉइंट्स हम क्या करते हैं, पहले रफ कॉपी में बना देते हैं। अगर हमारा पूरी की पूरी कॉपी जो है हमारी रफ कॉपी, उसमें अगर हमारे सारे के सारे पॉइंट्स आ गए, हम अच्छे से नोट्स बना सके, तो हम क्या करते हैं, उसी कॉपी के जो भी रफ कॉपी पे हमने बनाए हैं नोट्स, वो कॉपी कर देते हैं फेयर पे। ठीक है, कुछ इसी तरह का कंसेप्ट हमारे पास पार्शियली कमिटेड और कमिटेड के बीच में। अब जैसे कि अगर हम फेयर कॉपी में हम नोट्स बना रहे, अगर उसमें डायरेक्टली हमने बना दिया फेयर कॉपी पे, रफ कॉपी का कोई इस्तेमाल नहीं किया हमने, अगर उसमें बीच में अगर हमें पता चला कि नहीं ये पॉइंट तो हमें फर्स्ट में डालना चाहिए था, देन इसके बाद कोई और पॉइंट डालना है, इस तरह से अगर हमें पता चला तो क्या हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फेयर कॉपी और रफ कॉपी को बनाते हैं। अगर हम रफ कॉपी में कोई भी चेंजेस हमें पता चल गए, अगर हम बीच में रुक गए, हमें पता चल गया कि हाँ यहाँ पे हमें चेंजेस करने, तो जब भी हम फेयर कॉपी में उस चेंजेस करने हैं वो हम कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। तो इसी तरह का कंसेप्ट हमारे पास कमिटेड और पार्शियली कमिटेड में आता है। जब भी हम ट्रांजैक्शन रन करते हैं तो उसमें क्या होता है, दो हमारे पास कॉपीज हम रखते हैं जो कि फेयर कॉपी और रफ कॉपी की तरह होती है। तो रफ कॉपी पे हम सभी के सभी ट्रांजैक्शन रन करते हैं। अगर डमी कॉपी, जिसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, डमी कॉपी बोलेंगे। ठीक है, अगर बीच में कहीं फेल्यूर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, उस ट्रांजैक्शन को वहीं पे रोल बैक करेंगे, अंडू कर देंगे। और रफ कॉपी पे तो हमने कोई चेंजेस बनाए ही नहीं, चेंजेस किए ही नहीं थे, तो हमें जो भी हमारा ओरिजिनल कॉपी है उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डमी कॉपी को ही एज इट इज़ रिमूव कर सकते हैं और हमारा जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें क्या है, कंसिस्टेंसी हमारी मेंटेन हो जाती है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, पार्शियली कमिटेड और कमिटेड। अब पार्शियली कमिटेड मतलब अगर हमारा ट्रांजैक्शन अच्छे से पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाता है रफ कॉपी पे, तो हम क्या बोल सकते हैं उसे, हाँ कंप्लीट तो हो गया, लेकिन कहाँ पे हुआ है, रफ कॉपी के डमी कॉपी पे हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हुआ है, तो हम उससे क्या कह सकते हैं, पार्शियली कमिटेड। और देन उसके बाद जो भी हमारा ट्रांजैक्शन है उसे हमने, जो भी हमारी ओरिजिनल कॉपी है, जो भी हमारा ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है उस पर हमने पूरा का पूरा कॉपी कर दिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कमिटेड ट्रांजैक्शन। तो यही डिफरेंस है पार्शियली कमिटेड और कमिटेड के बीच में। ठीक है, तो यहाँ तक के समझ में आ गया एक्टिव क्या होता है, फेल स्टेट क्या होता है, पार्शियली कमिटेड एंड देन कमिटेड। ठीक है, इस तरह। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है हमारे पास कि जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन कमिट कर देता है तो उसके बाद हमारे पास कोई भी रोल बैक करने का ऑप्शन नहीं रहता। अगर हम पार्शियली कमिटेड स्टेट तक जब हम रहेंगे
तब हम रोल बैक कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर हमने इंस्ट्रक्शन को कमिट कर दिया, एक बार हमने उसको एंड कर दिया, तो हम उसे रोल बैक नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए इस ट्रांजैक्शन स्टेट का। तो कमिटेड वे हम रोल बैक नहीं कर सकते, पार्शियली कमिटेड तक हम रोल बैक कर सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे सारे पॉइंट्स। अब लास्ट है हमारे पास अबॉर्टेड। अभी अबॉर्टेड का क्या कंसेप्ट है, वैसे ही जैसे कि मैंने पार्शियली कमिटेड और कमिटेड में बताया था कि एक डमी कॉपी होती है। अब जब भी हमारी इंस्ट्रक्शन बीच में कहीं फेल हो जाती है, फेल्ड स्टेट में हम पहुंच जाएंगे। देन एक्टिव स्टेट में थे, देन कोई इंस्ट्रक्शंस हमारी फेल हो जाती है, किसी इंस्ट्रक्शन पे हमारी ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है, तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे, फेल्ड स्टेट में। ठीक है, देन फेल्ड स्टेट के बाद हम पहुंच जाते हैं अबॉर्टेड स्टेट। अबॉर्टेड स्टेट मतलब अभी हमने 5 हमारे पास इंस्ट्रक्शंस थे, उसमें से हमने 2 इंस्ट्रक्शंस रन कर दी, थर्ड इंस्ट्रक्शन पे हमारा जो भी ट्रांजेक्शन है वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड ट्रांजेक्शन को भी हम क्या करेंगे, रोल बैक करेंगे। उसी को क्या हम बोल सकते हैं, अबॉर्टेड स्टेट। ठीक है, इस तरह से हमने हमारा जो है ट्रांजैक्शन स्टेट का कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो ये है हमारे ट्रांजैक्शन स्टेट। अभी इसे एक बार अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं, ताकि आप नोट्स भी बना सकें और आपके पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, एक्टिव स्टेट। इट इज द इनिशियल स्टेट इफ अ ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन स्टार्ट इन एक्टिव स्टेट। अभी शॉर्ट में नोट्स बनाए ताकि आपको अच्छे से पता चले और सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाए। अभी सबसे क्या कहते हैं, इनिशियल स्टेट है ट्रांजैक्शन का, क्योंकि एक्टिव स्टेट में ही हम हमारी जो भी ट्रांजैक्शन है उसे एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन स्टार्ट इन एन एक्टिव स्टेट। ठीक है, क्योंकि हम वहाँ से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। देन हमारे नेक्स्ट स्टेट आते हैं, ट्रांजैक्शंस रिमेन इन एन एक्टिव स्टेट टिल इट्स एग्जीक्यूशन इज इन प्रोसेस। जब तक कि सारी इंस्ट्रक्शन पूरी की पूरी तरह से रन नहीं हो जाती। अगर हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस 5 है, तो जब तक कि 5 की 5 इंस्ट्रक्शंस पूरी तरह से रन नहीं हो जाती, तब तक हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो कहाँ पर रहेगा, एक्टिव स्टेट में। पहले ही बताया था। ठीक है, अभी आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में जब भी आप रिवीजन वगैरह करें तो आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, ये था हमारा एक्टिव स्टेट। देन पार्शियली कमिटेड स्टेट। पार्शियली कमिटेड स्टेट मतलब क्या है, व्हेन द लास्ट ऑपरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इज एग्जीक्यूटेड इज गोज टू अ पार्शियली कमिटेड स्टेट। अगर हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जितनी भी है उसमें से अगर लास्ट इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट हो जाती है सक्सेसफुली, तो हम कहाँ पर पहुँचेंगे, पार्शियली कमिटेड स्टेट में। ठीक है, here there is a possibility that the transaction may be aborted or else it does not to be committed state। मतलब यहाँ से अगर पार्शियली कमिटेड स्टेट में अगर है तो हम रोल बैक का ऑप्शन हमारे पास होता है, लेकिन अगर हम कमिटेड स्टेट में पहुँच जाए तो हमारे पास रोल बैक का ऑप्शन नहीं होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, पार्शियली कमिटेड स्टेट से हम अबॉर्टेड स्टेट तक भी जा सकते हैं और कमिटेड स्टेट तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पार्शियली कमिटेड स्टेट। देन नेक्स्ट है हमारे पास फेल्ड स्टेट। अ ट्रांजैक्शन गोज टू अ फेल्ड स्टेट इफ इट इज डिटरमाइंड दैट इट कैन नो लॉन्गर प्रोसेस विद द नॉर्मल एग्जीक्यूशन। अब जैसे कि अब हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जितने भी हुए हैं उसमें से बीच में कहीं भी फेल्यूर अगर हमारा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, हमारी जो भी ट्रांजैक्शन है वो कहाँ पे जाएगा, फेल्ड स्टेट में जाएगा। देन वो कमिटेड स्टेट तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास अबॉर्टेड स्टेट। अबॉर्टेड स्टेट मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि अबॉर्टेड स्टेट में क्या करते हैं हम, रोल बैक का ऑप्शन हमारे पास रहता है। फेल ट्रांजैक्शन व्हेन रोल बैक इज इन एन अबॉर्टेड स्टेट। मतलब जैसे कि हमारी स्टेट अगर ट्रांजैक्शन अगर फेल्ड स्टेट में पहुंच जाता है तो हम क्या करते हैं, अबॉर्टेड स्टेट में देन जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने जितने भी इंस्ट्रक्शंस हमने रन किए उसे क्या करना है, हमें रोल बैक करना है। तो अभी जब भी हम अबॉर्टेड स्टेट में जाएंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम उसी ट्रांजैक्शन को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर से उसे रन कर सकते हैं, या फिर उस ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं।
ठीक है, रीस्टार्ट द ट्रांजेक्शन एंड किल द ट्रांजेक्शन। अभी रीस्टार्ट में क्या होगा, रीस्टार्ट ट्रांजेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी ए न्यू ट्रांजेक्शन विच मे रिकवर फ्रॉम द पॉसिबल फेलियर। अभी जब भी हम न्यू ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें हमें क्या होना चाहिए कि जो भी हमारे लिए फेल्यूर आया था वो कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। और हम किस स्टेट में पहुंच सकते हैं, किल द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को हम पूरी तरह से बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारी अबॉर्टेड स्टेट। एंड लास्ट हमारी स्टेज है कमिटेड स्टेट। क्या होता है, द ट्रांजेक्शन व्हेन सक्सेसफुली कंप्लीट्स कम्स टू दिस स्टेज। अगर हमारा ट्रांजेक्शन में कहीं भी कुछ फेल्यूर नहीं हुआ है, सब कुछ अगर इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप अच्छे से रन हो चुकी है, तो हम कहाँ तक पहुँचते हैं, कमिटेड स्टेट तक पहुँचते हैं। वहाँ तक अगर जब हम पहुँच जाए तो समझ जाना कि हमारा ट्रांजेक्शन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। ट्रांजेक्शन इज सेड टू बी टर्मिनेटेड इफ इट्स नाइदर कमिटेड नॉट अबॉर्टेड। अब क्या बोलता है, टर्मिनेटेड स्टेट तक कब पहुंचेंगे, या तो हमारा ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए, कमिटेड या फिर नॉट अबॉर्टेड, ठीक है। इस तरह से हमारी जो भी 5 स्टेट्स थी ट्रांजैक्शन की वो हमने अच्छे से समझ लिए। आई होप आपको सारी की सारी स्टेट अच्छे से समझ गई होगी। मैंने आपके लिए नोट्स भी प्रिपेयर कर दिए, तो आप इस वीडियो से आपकी नोट्स भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्द ही आपके लिए एक नया और वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम देखने वाले हैं ट्रांजैक्शन का न्यू पॉइंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।